हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जीएसटी और 1B रिटर्न फाइल कैसे करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो नए सेलर्स के लिए है, जो नए सेलर्स है, जो खुद से जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी ई कॉमर्स स्टार्ट किया है और उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि यार स्टार्टिंग में हमारे पास जो ऑर्डर्स तो कम है, तो हमें जीएसटी रिटर्न जो खुद से ही फाइल करना होगा। तो आप खुद से फाइल करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो अमेजोन आपको जो रिपोर्ट ऑलरेडी दे देता है, ऑटोमेटिक सब कुछ बना के दे देता है, आपको सिर्फ वहाँ से उठाना है और जो भी जीएसटी पोर्टल पे है कुछ चीज़ें फिल करके जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। जैसे मान लो कि आपको सबसे पहले तो अमेजोन से जो भी आपका जैसे नवंबर मंथ का हमें जीएसटी और 1B रिटर्न फाइल करना है, तो नवंबर मंथ की जो रिपोर्ट हम डाउनलोड करेंगे, मेन्यू पे आएंगे, मेन्यू पे आने के बाद रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज टैक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जीएसटी मंथली रिपोर्ट, जीएसटी ऑन डिमांड रिपोर्ट, जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट्स। तो आपको सिंपली क्लिक करना है जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स पर, डाउनलोड रिपोर्ट पर आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो जो भी आपकी रिपोर्ट है वो डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये पेज खुलने के बाद यहाँ पर आपको जो अपना ईयर सिलेक्ट करना है, जिस भी मंथ का रिटर्न फाइल करना है वो मंथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको B2C और B2B दो तरह के मिलते हैं। तो B2B यानी जो जीएसटी वाले कस्टमर है उनका रिपोर्ट मिलेगा, और B2C या जो नॉर्मल कस्टमर है उनका रिपोर्ट मिलेगा। तो दोनों रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे पास जो B2B वाले कस्टमर नहीं है, जीएसटी वाले कस्टमर अभी नहीं है, सिर्फ B2C में ही है, तो हम जो B2C की रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड रिपोर्ट का। आपको सिंपली डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। अब रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है, जैसे हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस रिपोर्ट में से आपको जो भी डाटा है वो फिल करना होता है जीएसटी पोर्टल पर। तो ये हमने रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया। अब इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सीधे आ जाना है अपने जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है, तो हम ऑलरेडी लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद मैं सिंपली आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको सर्विस पर क्लिक करना है, रिटर्न पर आना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है, पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वार्टर और पीरियड सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जो भी आपका मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे नवंबर मंथ तक हमको जीएसटी और 1B रिटर्न फाइल करना है। नवंबर सिलेक्ट किया, सर्च पर क्लिक किया। सर्च पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो जीएसटी और 1B है वो रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिखा रहा है। हम सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है, फिर से पेज ओपन हो जाएगा। अब पेज ओपन हो जाने के बाद अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जितने भी ऑर्डर आपके सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं उनका डाटा आपको फिल करना होता है B2C अदर्स में। तो आपको जो ऑर्डर्स है जो डिलीवर हुए सक्सेसफुली, उन ऑर्डर्स को फाइंड करना है। आपको जो भी रिपोर्ट मिली यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको कैसे फाइंड करोगे, जो शिपमेंट वाले हैं वो सारे सक्सेसफुली डिलीवर हो चुके हैं, और जो कैंसिल है वो कैंसिल है। यहाँ पर आपको जो ऑर्डर आईडी से ये चेक करना होगा, कुछ रिपीट ऑर्डर मिलेंगे, मतलब कि आपको यहाँ पर कैंसिल मिलेगा और यहाँ पर शिपमेंट मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पर कैंसिल हुआ और नीचे शिपमेंट में, जैसे आप मेरा सेम ऑर्डर देख सकते हो, यहाँ पर कैंसिल दिखा रहा है और यहाँ पर शिपमेंट दिखा रहा है। तो ये आपको चेक करना होगा कि यार जो हमारा सेम ऑर्डर है वो सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। आपको एक कॉपी पेन लेना है, थोड़ा टाइम लगेगा। आपको सारा डाटा जो सक्सेसफुली आपके ऑर्डर डिलीवर हुए उनको निकाल लेना है, उनको अलग कर लेना है। उनको अलग करने के बाद उनमें से आपको और भी क्या क्या चीज़ें लेनी है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे मेरा ये वाला ऑर्डर है, इसमें से हमें आप क्या क्या चीज़ें लेनी होगी। इनमें से हमें लेना है कि कौन से स्टेट में हमारा ऑर्डर डिलीवर हुआ था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कर्नाटका में हमारा ऑर्डर डिलीवर हुआ था, तो हमें स्टेट ले लेना है कर्नाटक। उसके बाद स्टेट लेने के बाद अब यहाँ पर हमें जो टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट है, मतलब टोटल हमारा अमाउंट था 198, ये हमें नहीं लेना है, हमें लेना है टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट। ये अमाउंट हमारा था 167.8, तो ये भी हमें ले लेना है, एक रफ कॉपी उतार लेना है इस ऑर्डर का। उसके बाद जो टोटल टैक्स है वो टैक्स हमें यहाँ पर दिखा रहा है 30.2, ये भी हमें नोट कर लेना है। ये नोट करने के बाद आपको फिर से आगे आना है और यहाँ पर आपको IGST का रेट है वो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। जैसे अगर आपके सेम स्टेट में डिलीवर हुआ है तो वहां पर आपको CGST और SGST नोट करना होगा। तो जैसे IGST हमारा 18% है। मैं यहाँ पर आपको मेरे सेम स्टेट वाला कोई सा ऑर्डर जो है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये ऑर्डर जो सेम स्टेट में डिलीवर हुआ है MP टू MP, तो मैं यहाँ पर आपको इसका जो CGST AGST दिखा देता हूँ। जो इसका टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट है वो तो सेम रहेगा और इसका जो टोटल टैक्स है वो भी सेम रहेगा। अब इस पर यहाँ पर IGST नहीं लगेगा, हमें लगेगा
CGST और SGST। तो आप देख सकते हो 0.9 0.9 दोनों यहाँ पर आपका लगेगा। जैसे 18% का आधा, जैसे IGST अगर दूसरे स्टेट में जा रहा है तो पूरा 18%, और अगर सेम स्टेट में है तो वहां पर IGST, वहां पर से आपको CGST SGST, मतलब कि 18% का आधा 0.9%, 0.09 वो इस तरह से। इन सबको नोट कर लेना आपको। इन सबको नोट करने के बाद अब आपको आ जाना है GST पोर्टल पर। GST पोर्टल पर आने के बाद आपको 7B2C अदर्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी ऑर्डर्स थे उन सब का हमने जो GSTR1B रिटर्न फाइल कर दिया है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको कैसे फिल करना है। पेंसिल वाले आइकन पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कौन से स्टेट में जो ऑर्डर डिलीवर हुआ था, तो MP में डिलीवर हुआ था, हमने POS में MP कर दिया है। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू हमने जो आपको बताया था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ टैक्सेबल वैल्यू कहाँ गया, ये रहा, टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट। ये इनवॉइस अमाउंट आपको नहीं ऐड करना है। उसके बाद आपका जो टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 168.64, तो ये अमाउंट आपको फिल करना है यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में। उसके बाद यहाँ पर आपको जो रेट का ऑप्शन मिलता है, तो रेट यहाँ पर आपको 18% ही रखना है। यहाँ पर आपको 18% ही सिलेक्ट करना है। जैसे आपने MP स्टेट सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक इसका जो CGST है SGST है वो यहाँ पर आधा आधा ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऐड करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ऑलरेडी सेव, हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अदर स्टेट का बता देता हूँ। जैसे ये तो हमारा सेम स्टेट का हो गया, MP टू MP में डिलीवर हुआ था। अब MP के बाद हमारा दूसरे स्टेट में डिलीवर होता है, जैसे राजस्थान में। तो मैं यहाँ पर आपको राजस्थान का दिखा देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर POS में जिस स्टेट में डिलीवर हुआ वो राजस्थान था, उसका जो टैक्सेबल वैल्यू हमने आपको बता दिया था, वहां से आपको टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो इंटर स्टेट ऑटोमेटिक ले लेता है, मतलब कि आपके स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको 18% आपने GST सिलेक्ट कर लिया। 18% सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट है, जो IGST है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमें CGST SGST नहीं लगेगा। CGST SGST हमें सेम स्टेट में ही लगता है, अदर स्टेट में डिलीवर होता है वो इंटर स्टेट में आता है, वहाँ पर हमें IGST लगता है। अब यहाँ पर जो 18% है वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बेच रहे हो। जैसे मैं जो सामान बेच रहा हूँ उस पर हमें 18% GST लग रहा है। अगर आप कुछ और सामान बेच रहे हो तो आपको गूगल पर सर्च करना है, जो भी आप सामान बेच रहे हो वो यहाँ पर आपको टाइप करना है और चेक करना है कि उस पर कितना % GST लगना है। जैसे 18% हो गया, 12% हो गया, 28% हो गया, फिर 40% हो गया। तो जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर GST लग रहा है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ये सब कुछ करने के बाद फिर से मैं बैक आ जाता हूँ। तो ऐसे ही मैंने जितने भी मेरे सक्सेसफुली जो डिलीवर ऑर्डर हुए थे उन सब का डाटा यहाँ पर फिल कर दिया है। टोटल आप देख सकते हो हमारे काफ़ी सारे ऑर्डर थे, तो इन सब का डाटा हमने फिल कर दिया है। ये पेज 1 है और पेज 2 पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे सारे ऑर्डर का हमने इस तरह से डाटा फिल कर दिया है। ये सब फिल करने के बाद बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नोट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के क्रेडिट डेबिट नोट्स का ऑप्शन मिलता है। एक तो जो रजिस्टर्ड कस्टमर है, मतलब कि जो GST वाले कस्टमर थे जिन्होंने ऑर्डर किया था वो रजिस्टर्ड में आएंगे, उनका क्रेडिट डेबिट नोट, मतलब जो ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हुआ था उसके बाद उस कस्टमर ने उसको रिटर्न कर दिया तो उसका आपको क्रेडिट डेबिट नोट बनाना पड़ता है रिटर्न वाले का। तो यहाँ पर आपको जो GST वाले कस्टमर है उनको रजिस्टर्ड में एंटर करना है, और जो नॉर्मल कस्टमर है बिना GST वाले उनको अनरजिस्टर्ड में एंटर करना है। तो हमारे पास कोई GST वाला कस्टमर फिलहाल नहीं है, जो नॉर्मल कस्टमर ही था जिसने एक ने रिटर्न किया था, तो वो हमने यहाँ पर फिल किया है। कैसे फिल करना है आप देख सकते हो। मैं पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको इनवॉइस में से जो आपका इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है, इनवॉइस में ही मिल जाएगा। आपको जो भी रिटर्न आया है उसका आपको इनवॉइस चेक करना है, या फिर आपको जो भी रिपोर्ट है रिपोर्ट में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्रेडिट डेबिट नोट का जो डेट है, आपको इनवॉइस में से जो भी जिस भी तारीख को इनवॉइस जनरेट हुआ था वो तारीख यहाँ पर ऐड कर देना है। नोट वैल्यू में जो भी अमाउंट था टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट, जैसे हमने आपको जो सक्सेसफुल रिटर्न हुए थे उनमें फाइल करके दिखाया था, वैसे ही रिटर्न वाला भी जो टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। और नोट टाइम में यहाँ पर आपको क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट बनाना है, तो आपको सिंपली क्रेडिट सिलेक्ट करना है। उसके बाद POS में जिस भी स्टेट में वो जो आपका ऑर्डर वो डिलीवर हुआ था यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे यहाँ पर डेबिट आ गया उसको क्रेडिट कर देते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है।
स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर आपको रेट, जिस भी रेट का आपका प्रोडक्ट है, मान लो 0.1% का है, 0.25% का है, 3% का है, 6% का है, 12% का है, तो हमारा जो भी 18% का है, तो 18% के सामने हमने जो टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट था रिपोर्ट में से वो यहाँ पर ऐड कर दिया है, और जो IGST है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिए। ऐसा ही यहाँ पर आपका सेम स्टेट का होगा, तो यहाँ पर यहाँ पर CGST और यहाँ पर SGST ऑटोमेटिक ले लेगा। इतना करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, देन सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो भी रिटर्न आया था उसका रिकॉर्ड भी ऐड हो गया है। ऐसे यहाँ पर आपके जितने भी सारे ऑर्डर रिटर्न आए थे उन सब का डाटा आपको यहाँ पर फिल करते जाना है। ये सब फिल करने के बाद फिर से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से यहाँ पर आपको एक और चीज़ करनी होती है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी सामान बेच रहा हो, उसका एक HSN कोड होता है। तो वो HSN कोड लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली गूगल पर जाना है और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो टाइप करना है और उसके आगे लिख देना है HSN कोड। वहां से HSN कोड लेके यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड करना है जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बताना है कि हम ये सामान बेच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ना है। UKC में आप नोट्स नंबर्स कर सकते हो। टोटल क्वांटिटी में आप पर आपको जितने भी आपके ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हुए थे, टोटल 12 ऑर्डर है, 13 ऑर्डर है, जो भी जितने भी सक्सेसफुली डिलीवर हुए थे उन सबको टोटल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू में आपको डालना होगा जितने भी आपके ऑर्डर डिलीवर हुए थे उन सब का टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना है, सबको इकट्ठा करना है। मान लो कि 150 के आपके 4 ऑर्डर है, तो चारों 150 को आपको जोड़ना है और जो भी अमाउंट आ रहा है वो टोटल यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद उस पर यहाँ पर आपको रेट सिलेक्ट करना है 18% का, तो यहाँ पर आपको 18% रेट सिलेक्ट कर देना है और जो भी IGST था वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी CGST और SGST वाले ऑर्डर भी रहेंगे तो उनको आपको पहले अलग करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको कैलकुलेटर ओपन करना है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट था उसमें से आपका मान लो सेम स्टेट में जितना भी अमाउंट था, मान लो कि 1000 है और 1000 में से 200 आपका सेम स्टेट में डिलीवर हुआ था, तो 200 को आपको अलग कर लेना है। बचा 800 रुपये। 800 रुपये पे आपको IGST निकालना है और जो 200 पे आपको SGST और CGST निकालना है। 800 का जो IGST निकला वो यहाँ पर आपको ऐड करना है और 200 रुपये का जो SGST और CGST निकला उन दोनों को आपको यहाँ पर फिल करना है। बाकी यहाँ पर जो अमाउंट है सेम स्टेट और अदर स्टेट दोनों का कैलकुलेट करके आपको टोटल यहीं पर ऐड करना है। ये सब करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो डाटा है समरी वाइज ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट इशूड वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म में जितने भी आपके सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर हुए थे उन सब का नंबर ऐड करना है, जितने भी आपके रिटर्न आए थे उनका डाटा ऐड करना है और जो डिलीवर और रिटर्न टोटल कितना हुआ उसका डाटा यहाँ पर डालना है। उसके बाद उसमें से कैंसिल कितना हुआ वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जो भी आपके सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर हुए थे नेट इश्यूड वो आ जाएगा और यहाँ से आपको ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, सबसे लास्ट में आ जाना है। सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव वाला, आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी ये डाटा भी है वो सेव हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने सेव कर दी है। आप देख सकते हो जो सक्सेसफुली डिलीवर हुए थे उन ऑर्डर का डाटा यहाँ पर B2C अदर्स में ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर वाले कस्टमर नहीं थे GST वाले, हमारे पास सिर्फ अनरजिस्टर्ड कस्टमर थे जिनका GST नहीं था, उसका रिटर्न आया था तो उसका डाटा हमने फिल कर दिया। उसके बाद HSN वाइज समरी में भी हमने आपको बता दिया कि टोटल आपके पास जितने भी सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर हुए हैं उन सबको कैलकुलेट करके आपको डाटा वहाँ पर फिल करना होगा, IGST, CGST, SGST ये सब। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट इशूड में जितने भी आपके सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर हुए हैं उनका डाटा और जो भी रिटर्न आए हैं उनके यहाँ पर आपको नंबर्स ऐड करना है। नंबर्स ऐड करके यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो ये आपका सारा जो GSTR1 का है वो डाटा फिल हो चुका है, ई-कॉमर्स वाला। अब नीचे आपको स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जनरेट समरी वाला, आपको सिंपली जनरेट समरी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड प्लीज चेक, तो जो समरी है वो रिसीव हो चुकी है। आपको फिर से एक बार नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर जैसे रिफ्रेश पर क्लिक किया, रिफ्रेश यहाँ पर हो रहा है, वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ।
स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसीड टू फाइल समरी का ऑप्शन आ चुका है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका जो भी डाटा है, जितना भी सारा आपने जो कुछ फिल किया है वो सब आपको इस पेज में मिल जाएगा। आपको पूरी समरी मिल जाएगी। इस समरी को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आप देख सकते हो जो भी हमारा टोटल डाटा है वो ऐड हो चुका है। और मैं नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकता हूँ और लास्ट में हमें जो टोटल नंबर है वो भी दिख जाएगा। आप देख सकते हो जो भी टोटल हमारा है वो सब कुछ यहाँ पर दिख चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डाउनलोड समरी। आप समरी डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपको फाइल करना है तो आपको सिंपली फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करके जो GSTR1B है उसको रिटर्न फाइल कर देना है। मैंने फाइल पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको रिटर्न जो मतलब आप खुद से फाइल कर रहे हो तो इस चेक बॉक्स को फिल करना है और सिलेक्ट करना है आपका नाम वगैरह, और यहाँ पर आपको फाइल विथ EVC का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको फाइल विथ EVC का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपके ईमेल पर आपको टेक्स्ट मैसेज पर दोनों पर OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और GSTR1B रिटर्न फाइल कर देना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो GSTR1 GSTIN रिटर्न पीरियड नवंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। तो हमारा जो GSTR1B है वो रिटर्न फाइल हो चुका है। इस तरह से आपको जो GSTR1B रिटर्न फाइल करना होता है ये प्रोसेस हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में हो, शुरुआत में आपने स्टार्ट ही किया है अमेजोन पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, फ्लिपकार्ट, मीशो पर, तो इस तरह से आप जो स्टार्टिंग में GSTR1B रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये तरीका हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि अगली जो वीडियोस है हमारे आने वाली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर वो आपको जल्दी जल्दी मिल सके, उसका नोटिफिकेशन वो आपके पास मिल सके।